श्री कृष्ण भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 11वां। ये यथा मा प्रभुग्रहणा ताश्वथना भजा मम मम वतुमा दोन्तन मनुष्य पार्थ सर्वशेष। इसका हिंदी अर्थ है, ये पृथ्वीनाथ, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। भक्त भगवान की जिस भाव से जिस तरह से जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी भाव से उसी संबंध से उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वह श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान को श्री कृष्ण के प्रति सगा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनना चाहते थे तथा भगवान सगा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र श्री ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अंततः ब्रह्मांड को स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्य के भाव के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षणता, उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। ऐसा प्रकट से सिद्ध होता है कि भक्त लोग जिस भाव से जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषदों में आया है, अकेले भगवान का मन लगा तो वे ही भगवान के उनके रूप में प्रकट होकर खिलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों को मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आय यथा और तथा इस प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते पर तो अपनी चाल से चलते हैं। भगवान सर्वथा विद्यमान, सर्वथा सर्वज्ञ, परम सहित और संकल्प तत्व हैं। भक्तों को केवल अपनी पूरी शक्ति लगाती नहीं है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसको प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्रेम की बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्रेमी के लिए वह समस्त सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता परंतु तो अपने पास बचा कर रख लेता है। यदि वे उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगाते हैं तो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कारण है कि यह समस्त सामग्री यदि उसकी अपनी नहीं है परंतु भगवान से मिली है, भगवान की है, अतः उन्हें अपना मानना ही बाधा है। साधक स्वयं ही भगवान का अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है। भगवान ने नहीं, भक्ति क्रमजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान की सर्वथा शरण होने वाली भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य सखा वालस्य मधुरदय भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणगाति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें अपने आप को मुझे दे दो तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवान चरण में समर्पित करने के बाद भगवान भक्ति की पुरानी त्रुटियों में याद तक नहीं करते। वे वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव रखते हैं। रहित न प्रभु चित्त चुक किए है, करत श्रुति सही भी रहे। इस श्लोक में अद्वैत, अद्वैत, सर्वगुण निर्गुण, साम्राज्य, समीप आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, परंतु भगवान अपनेपन का ही वर्णन करते हैं। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म क्रम के दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति का होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपनापन करने की उसकी प्राप्ति शीघ्र ही सुगमता से हो जाती है। तो साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, चाहे समझे या न, अथवा न मान लेने पर वह सब संसार के झूठे संबंध ही सच्चे प्रतीत होने लगते हैं। फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। शंका, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उन्हीं को उसी भाव से बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान द्वेष, वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो भगवान भी क्या उसी भाव से बर्ताव करेंगे। समाधान, यहाँ प्रबोधन पद से भगवान प्राप्ति की यथार्थ शरणागति का ही विषय है, उनके द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं आता। यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी उसका थोड़ा विचार करें तो भगवान स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उसका वैसा ही आचरण करता है, अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र से परम सद हैं, जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसका वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वाला भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। और अंगद जी को रावण जी की सभा में भेजते समय भगवान ने श्री राम से कहते हैं कि वही बात करना जिससे हमारा काम भी हो, रावण का हित भी हो। भगवान की सुहृदता की बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों की श्रद्धा होती है। जब भक्तों से भी किसी का किन्नी मात्र आहित नहीं होता तब भगवान ने किसी की आहित हो ही कैसे सकता है। भगवान के किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम श्रद्ध और चिंतन में जैसे गन्ना में स्नान वैशाख मास में किया जाए तथा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है, परंतु वैशाख के
स्तन में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माँ के स्तनों में नहीं होती। इस प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक में उत्तरार्ध में भी यही बात कही है। साधक भगवान के जिस 7 प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम पर पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार आचरणों से भगवान है रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते पर रहता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में फिर रहता हो और मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में फिर रहता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में फिर रहता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक फिर रहता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं वैसा ही बन जाता हूँ। उस प्रकार मेरे तुम्हारे साथ जैसा संबंध होता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता तुम्हारे लिए सपुत्र बन जाते हैं, पत्नी के लिए सुगुंगे पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि, परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपना माने, ऐसा मानने ही भगवान को मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से इस बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। कारण है कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनके त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है तब जब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरी जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं उसको संबंध के नित्य मान लेता है तथा ये जीव के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चित निबद्ध निशोक और निसंग हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती हैं। परिशिष्ट भाव, यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं को आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं तो भगवान भी उन वस्तुओं को रूप में हमारे सामने आते हैं तथा उसमें असत्य में स्थित होकर देखते हैं। भगवान भी असत्य रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है, पिता रुपये खर्च करके भी उसको खिलौना ला कर देता है, ऐसा ही हम जो चाहते हैं परम दयालु भगवान उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में तथा यथा होते हुए भी जीवों पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुराज जी ने अपने आप को भूल ही गए तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे और उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में तथा केवल क्रिया में भाव में नहीं है। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति प्रीति जो स्नेह है कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी प्रीति है। इसलिए भगवान यथा तथा में स्वाभावार्थ नहीं है। फिर तो रह तो भगवान की महत्व है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी ये जीव अपना मित्र मानते हैं, उसको अपना समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्रीति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? इसका कारण आगे के श्लोक में बताया है और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।